कितने आ जाओ गुड़िया ए बिठाओ गाड़ी चलो उधर इन्होंने काली है बिठाओ गाड़ी बिठा गाड़ी जावे आप बिठा के चल चल आजा आजा प्रधान आजा तू ले नु ले जा गाड़ी उधर बैठा रह हां दो गाड़ी दिखाओ कोई गल है मारी बदमाशी है भाई दी मानी आप एक काम करिए, इंक्वायरी कीजिए, शुरुआत कर दिए जिन जिन ऑफिशियल का टाइम दिया हुआ है। मेरे को बताएं ना किसने लिए पैसे। आप इंक्वायरी करो ना, जिस चीज के टाइम के जो बना उनको सस्पेंड करो पहले, फिर ये बिल्डिंग पर सही बात है तालियां बिल्कुल सही बात बोली। उनको टर्मिनेट करो फ्रांस सर्विस से, वायलेशन की है वहाँ से स्टार्ट हो जाओ, जहाँ से कोई किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सबका करो सभी को टर्मिनेट, और जितने जितने बीसी का टाइम, सेक्रेटरियों का टाइम, उन सभी पे एक्शन हो, फिर हम जो इस बिल्डिंग में एक्शन कराएंगे। सही बात है सर, सही बात सर। बातों की बात यही है कि इनके पास परमिशन नहीं है और इन्होंने सीलिंग तोड़ी है, एक बारी नहीं 2 बारी तोड़ी है सर। गवर्नमेंट लैंड है ना? नहीं सर, गवर्नमेंट लैंड हो या नहीं हो, गवर्नमेंट लैंड को परमिशन डाल दो, परमिशन नहीं है इनके पास। परमिशन के लिए अब उनको टाइम दे दो, प्रोसीजर जो अगर ठीक है ना, 2 साल से ऊपर अब क्या टाइम दूं मैं सर, मेरी भी डालो, कुछ डालो, तोड़ना कौन सा अल्टरनेट है गरीब इंसान का घर? सील करियो। कितनी बारी सील करना है प्रेम सिंह जी? अब आप यहाँ पे आके ये बोल रहे सील कर दो। मेरे सामने सील करो ना, अगर आगे वायलेंस करेगा मैं जिम्मेदार हूँ। 2 बारी सील किया, कब अब इधर आके तुम यहाँ पे ड्रामे कर रहे, सील करो। पूरी हो चुकी है, आपका डिपार्टमेंट कितना करप्ट है और कितना एफिशिएंट है वो मुझे पता है, वो उससे बात मत करो आप। सर अब मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग नहीं टूटेगी, बस सीधी सी बात है। सर ऐसे नहीं होगा, तोड़ के बता दो फिर, आज आप तोड़ो। ये तो कोई बात, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या आप क्या कर रहे थे जब 3 साल 3 नहीं सर, मैंने अपना पूरा प्रोसीजर किया, मैंने अपना पूरा काम किया है। जाके वो कब दुकान खोल के बैगी बैगा जड़ बच्चे मेरे पाल चढ़ गए ने, बच्चे पाल चढ़ गए और बच्चे भी नहीं मेरे पाल दिते गवर्नमेंट ने। बच्चे लेके जाओ निके निके, मेरे सिर ते बोझ पै गया, बच्चे नूं सप्प लड़ के मर गया बच्चा। डवाने की क्षमता रखगा, लेकिन मेरी पहला कोई एजेंसी मिला सही, उसके बाद देखिए क्या करना, रोड बंद करिए क्या कर गया आगे साला रोड सानू फायदा ही नहीं इस रोड का। सारे बच्चे थे काम नहीं कोई करना ना, बाहर निकलना बड़ी मानसिक ने भाई साहब काम करना है, ये बात है। ये सारे जगह रोड चाहिए है, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਚਿੱਟਾ ਕਿਲੋ ਉਧਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੇ, ਭੈਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਨਾ ਮਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ। आपके ही बंदे बोलते काम करवाओ। नहीं मेरे बंदे नहीं कोई बोलते। किस बंदे ने बोला? नाम बताओ। नाम बताओ, फोटो बताओ। भाई नाम बताओ ना, किस बंदे ने बोला? बोलो। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं आके नीचे वाला करता, ऊपर वाले को नहीं पता। ऊपर वाले को भी पता किसने भेजा? नहीं मैंने नहीं भेजा किसी को भी, मैंने हमेशा यहाँ पे काम रोकने के लिए। फर्स्ट फ्लोर कैसे तैयार हो गया? फर्स्ट फ्लोर पे क्यों आपने तोड़ा? मैंने उस पे भी सीलिंग करवाई थी। क्यों नहीं आप तोड़ने आए? मैंने उस पे भी सीलिंग करवाई है। फर्स्ट फ्लोर कौन सी सीलिंग? मैम आपके ही बंदे बोलते काम करवाओ।
नहीं मेरे बंदे नहीं कोई बोलते। किस बंदे ने बोला? नाम बताओ। नाम बताओ, फोटो बताओ। भाई नाम बताओ ना, किस बंदे ने बोला? बताओ। बोलो। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं आके नीचे वाला करता ऊपर वाले को नहीं पता, ऊपर वाले को भी पता किसने भेजा। नहीं मैंने नहीं भेजा किसी को भी, मैंने हमेशा यहाँ पे काम रोकने के लिए फर्स्ट फ्लोर कैसे तैयार हो गया? फर्स्ट फ्लोर पे क्यों नहीं आपने तोड़ा? मैंने उसमें भी फर्स्ट सीलिंग फ्लोर पे करवाई क्यों थी। नहीं आप तोड़ने आए? आप यहाँ पहुंचे मौके पर क्या करें? देखिए, जो जेडी ने जो कार्रवाई की उसमें हम पुरजोर कंडेम्ड करते हैं। ये गरीब लोगों को अत्याचार किया जा रहा है और जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। और देखिए 10 दिन पहले भी ये जहाँ आए थे, स्पेशली इतनी कौन सी इमरजेंसी आई है, सुबह 5 बजे उठ के आ गए गरीब का आशियाना तोड़ने के लिए। अगर किसी ने गरीब ने अपना आशियाना बनाया है तो जब बना रहा था तो तब ये जेडी वाले सोए थे। अगर इन्होंने एक्शन करना ही है, एक्शन पहले उन ऑफिसरों पे कीजिए जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनने दिया। वो सभी ऑफिसर 2 साल पुराने जिन्होंने वायलेशन किया उन सभी को सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया जाए। उसके बाद फिर इस बिल्डिंग पे एक्शन किया जाए। जेडी ने आज एक अपनी प्रथा बना लिया। इनके पहले जो लोअर साहब वो आता है, वो करप्शन करके चला जाता है, वो पैसे लेके इनको लो करता है। और इनके ऊपर वाले जो खासतौर जो बीसी बैठा है वो इतना एरोगेंस है, वो आम पब्लिक से नहीं मिलता। वो हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है, हमारे बड़े बड़े जो लीडर हैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये अपनी मैं माननीय LG मनोज सिन्हा से भी अपील करूँगा कि ऐसे जो एरोगेंट और जो करप्ट ऑफिसर हैं उनको जल्द से उठाया जाए। क्योंकि जो आम पब्लिक को जो जहाँ टारगेट किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन बिल्डिंगों पे स्टे हैं, जिन दुकानों पे स्टे हैं, वो स्पेशली उनको भी टारगेट किया गया है कि आम पब्लिक को तंग करने के लिए। इसलिए अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक हम BC को ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, हम सारा संगठन हमारा इधर प्रोटेस्ट पे सर जम्मू हाई कोर्ट का आदेश का भी इन्होंने वही तो कह रहा हूँ, कोर्ट की कोड ऑफ कंटेम्प्ट इनके खिलाफ तहसीलदार के बनती है। जिस दुकान पे कोर्ट ने स्टे दिया था उसको भी इन्होंने उसकी वायलेशन की है। ये अब जहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया, जेडी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाए। ना प्यार है 2 दिन नहीं इतने रह जाते, बाकी तो कुछ एक्शन हो चाहे कोई इतना किसी ज्यादा किसी दब्बे का ज्यादा परवीन जी, मैं यही मेरा कहना, अगर इनको बड़ा ही शौक है इंक्रोचमेंट हटाने का, वो जाए बठिंडी जाएं, वो बेली चराना जाएं, सुधमा जाएं, जहाँ करोड़ों। बड़ी बदकिस्मती की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ जिस तरीके से जेडीए की मनमानी, और मैं तो इसको एक अलीगल एक्टिविटी जो है वो जेडीए की तरफ से ये की जा रही है। जो अपने आप को बड़ा बताते हैं कि हम लीगली तौर पर ये सब जो है डिमोलिश कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ये इलीगल है। अपनी माल की ज़मीनों के ऊपर जो जहाँ का एक छोटा किसान है जो लगातार कई सालों से लगातार खेतीबाड़ी करता है, आज जिस तरीके से गांव के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग गांव से बाहर निकलकर अपना छोटा छोटा आशियाना बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं अपनी माल की ज़मीन के ऊपर। और सारे नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवाद की सोच पे चलने वाले लोग हैं। आज उनके साथ जिस तरीके से ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे ये कोई सरकारी ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है, ये कोई ऐसा इलीगल काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जेडीए डिपार्टमेंट जो है, जिन्होंने एक ऐसे ऑफिसर्स को जहाँ पे बिठाया हुआ है जो बिल्कुल इलीगल तरीके से इन लोगों के बने हुए छोटे छोटे मकान जो हैं उनको रोज तोड़ने के लिए जहाँ जाते हैं। आप सुबह सुबह देखिए लोग सोए हुए हैं और यहाँ पे ये जेडीए की अथॉरिटीज़ और साथ में पुलिस को लेकर, फोर्स को लेकर उनको भी ये तंग कर रहे हैं। मुझे बताइए कि जहाँ आप मनोज सिन्हा जी ड्रग्स माफिया और एंटी ड्रग्स कैंपेन जहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर की पुलिस को जो एक अच्छे काम के लिए काम कर रही है, उनको यहाँ पे फोर्सफुली जहाँ पर पुलिस को भी लाया जाता है और धमका के फोर्सफुली एक छोटे से गरीब किसान का मकान आप गिरा रहे हो। ये कितने शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये यहाँ पे कोई एंटी नेशनल या आतंकवादी नहीं है, यहाँ कोई माफिया वाले लोग नहीं है, यहाँ कोई यहाँ पे बड़े बड़े सरमाएदार नहीं है, बड़े बड़े सरमाएदार नहीं है। अगर रिंग रोड बना, एक तो आगे ही किसानों को आपने मार दी, जितने पैसे आपने इनको दिए, मैं लगता हूँ कि इतना ही मार पड़ी है किसानों को। आगे ही रिंग रोड की जो एक्विजिशन जो हुआ था तब भी आपने जाति की। अब जिनकी ज़मीनें यहाँ पे साइड पे बच गई हैं, अगर वो अपनी कोई छोटी सी दुकान बनाना चाहता है, कोई रोजी रोटी कमाना चाहता है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी इतनी कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं
इतनी वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, गरीब किसान मजदूर जुबा 4 जातियों ने जहां गिनाई थी, आप जुबाओं को भी जहां रगड़ रहे हैं, आप किसानों को भी जहां तंग कर रहे हैं, आप महिलाओं को भी जहां तंग कर रहे हैं। आप हमारी देखिए कितनी महिलाएं हैं, सुबह सुबह बेचारे घर में सोए होंगे, ये मशीन लेके यहाँ पे जेसीबी की मशीन लेकर तोड़ने आ गए। ये कितने शर्म की बात है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो कुछ किया है बिल्कुल इलीगल किया है, गलत किया है। अगर आप चाहते हैं कि ये लोग परमिशन लेके काम करें, आप परमिशन क्यों नहीं देते? यहाँ मास्टर प्लान बना है, क्यों अप्रूव नहीं हो रहा है? आप कोर्ट का स्टे जो लोगों ने लिया है उसकी भी वायलेशन आपने की, स्टे ऑर्डर में आपने इन मकानों को तोड़ा है। आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप मत समझिए, आप यहाँ के लोगों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, एक तरफ हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, और आप लोग यहाँ पर जबरदस्ती एक डिक्टेटरशिप चलाकर जहाँ लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, लोगों की छोटी छोटी दुकानें तोड़ रहे हैं। किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो? एक तरफ तो प्रधानमंत्री स्टार्टअप के जरिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए इतना पेन बोले रहे हैं। आप उन किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाकर ये दिखा रहे हो, ये बड़े शर्म की बात है। लोगों ने इन लोगों पर जेडी डिपार्टमेंट पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया। किस तरह की डिमांड चाहेंगे? बड़ी, मैं कहता हूं कि ये बड़े शर्म की बात है। अगर लोग कहते हैं तो सही बात कहते हैं। आप यहाँ आके ये बिल्डिंग जो बनती हैं तो अब उस वक्त किस तरीके से आप इनको अलाउ करते हो? जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो आपका बुलडोजर आ जाता है, आपकी जेसीबी आ जाती है। ये ऐसी चीजें हैं, इनकी पूरी तह तक हम जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर हमारे इलेक्टेड, न्यूली इलेक्टेड जो हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, विधायक हैं, वो यहाँ बैठे हैं। हमारे एक्स सरपंच कितने यहाँ पे बैठे हैं, हमारे कारपोरेटर बिश्ना के यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई ऐसी कार्रवाई करनी है, कम से कम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उनको तो आप कॉन्फिडेंस में लो, उनको बताओ मास्टर प्लान क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हैं आप, क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं? अगर ऐसे तंग करेंगे तो ये संघर्ष और आगे बढ़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। और संघर्ष करके कैसे इन लोगों से लड़ाई लड़ी जाती है वो हमें आता है, पहले भी हमने लड़ी है कई लड़ाइयाँ। और आप हमें और ज़्यादा मजबूर नहीं करो। आप गौशाला तक यहाँ पर वो भी ध्वस्त करते हो, शर्म की बात है आपके लिए। आप जहाँ पे आते हो अपनी अफसरी दिखाते हो। एक गौशाला जो किसी ने बेचारे ने, गरीब ने यहाँ पर बनाई थी, आपने उसकी बिल्डिंग तोड़ दी। अब यहाँ पे छोटे से मकान जो बनाए हैं उसको तोड़ रहे हो। ये इनके लिए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं इनके आका, जो ब्यूरोक्रेट्स जो अपने आप को यहाँ का मालिक समझते हैं, आप मालिक नहीं, आप नौकर हो जनता के, और नौकर बन के रहो। अगर ज़्यादा तंग करोगे तो आपके दिन भी जो है वो लद गए हैं, आपसे भी हिसाब लिया जाएगा और पूरा हिसाब लिया जाएगा। इसलिए मैं यहाँ के आपके चैनल से, माध्यम से, इस प्लेटफार्म से इनको ये बताना चाहता हूँ, हद हो गई है। अब जो हद होती है जब क्रॉस करो तो उसका खमियाजा जो भुगतना पड़ता है। तो अब जेडीए के लिए यही है कि आप जरा सोचिए, समझिए और ऐसे काम मत कीजिए जिससे छोटे छोटे गरीब, किसान, मजदूर, हमारी महिला, युवा, उनको नुकसान हो। तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये संघर्ष आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। ये बच्चे लेके चलो निके निके, मेरे सिर पे बोझ पै गया, बच्चे को सप लड़ के मर गया बच्चा। अडवाने की क्षमता रखगा, लेकिन मेरी पहला कोई एजेंसी मिला सही, उसके बाद देखिए क्या करना। रोड बंद करिए कर गया, आगे साला रोड सानू फायदा ही नहीं इस रोड का। सारे बच्चे थे, काम नहीं कोई करना ना, बाहर निकलना। बड़ी मानसिक ने भाई साहब काम करना है, ये बात है। ये सारे जगह रोड चाहिए है, हाल तक पैसे नहीं, उधर जाओ तहसीलदार बोला, डीसी दफ्तर जाओ, डीसी दफ्तर ले आए उत्थे भेजी दी। हां वो पैसे क्लीन करने दो, जेदे माल चिट्टा किलो किलो उधर सप्लाई करा दे, भैन जो करोड़ां रुपया ले आए ना, ओदे ते ही सारा तुंदा